नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। माता रानी आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसी कामना करती हूँ। माता रानी की पूजा के साथ साथ अपनी सफलता के लिए, अपनी सुख संपन्नता के लिए, अपने घर के सुख शांति के लिए आप घर में कुछ उपाय करें, माता रानी को खुश करने के लिए और अपने जीवन में सफलता पाएं। तो क्या है वो उपाय? पहले दिन आपने पीले वस्त्र धारण करने हैं। याद रखें, पीला वस्त्र माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहती है यदि आप अपने घर में पूजा पाठ के कार्यक्रम में यदि पीले वस्त्र का उपयोग करते हैं। वैसे लाल वस्त्र का भी विधान है, इस नवरात्रि लाल वस्त्र का विधान होता है। माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाई जाती है और लाल कपड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि आप उपाय करना चाहते हैं अपने घर में सुखी और संपन्नता के लिए, सुख और संपन्नता के लिए, तो आप पीले वस्त्र का प्रयोग करें। और नवरात्रि के सारी पूजा में, नौ दुर्गा की पूजा में आप पीले वस्त्र ही, एक ही वस्त्र ऐसा रखें जो हर रोज जब आप पूजा करें तो आप उसे धारण करें। उपाय क्या है? यदि आप यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि आप कलश की स्थापना करवाते हैं और घर में दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाते हैं तो वो एक अलग पाठ है। आपका उपाय से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे पूजा पाठ करते हैं नौ दुर्गों की, वो आप कर सकते हैं। ये उपाय उनसे बिल्कुल अलग है। आपने पीले वस्त्र पहन के पूरब दिशा की ओर मुख करके, यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त का समय चुनें। यदि नहीं तो आप अपने हिसाब से समय का चयन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही मैं बताती हूँ क्योंकि वही समय ऐसा होता है जब हमें उन हर चीज़ों की प्राप्ति होती है, उन हर इच्छाओं की पूर्ति होती है, उन हर कामनाओं की पूर्ति होती है जो हम करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारी ऊर्जाओं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की ऊर्जा मिलाने के लिए वो समय अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। आप करके देखें, आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगा। आप जो भी इच्छा रखते हैं, चाहे सुख की इच्छा रखते हैं, सफलता की इच्छा रखते हैं या घर में सुख शांति की इच्छा रखते हैं, वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। आप स्त्री हैं, पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर किसी का अपना इंडिविजुअल जीवन है और उसके अपने कार्मिक बंधन हैं। उसके अनुसार ही ये पूजा पाठ या जप ध्यान या उपाय फलित होते हैं। आपका उपाय, यदि आप उपाय करते हैं, यदि आप घर के मुख्य हैं तो आपके उपाय में घर के अन्य सदस्यों की भी भागीदारी होती है। यदि आप मुख्य नहीं हैं, आप छोटे हैं या बीच में हैं, आपकी उम्र जो भी है, आप यदि उपाय करते हैं तो न केवल आपके लिए है होगा ये, बल्कि आप जहाँ भी रहेंगे, चाहे आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, चाहे आप कहीं बाहर दोस्तों के साथ रह रहे हैं, किसी के साथ फ्लैट लेकर के शेयर करके अपने साथियों के साथ रह रहे हैं, वहाँ भी उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। मतलब आपकी ऑरा में जो लोग भी आएंगे इसका पूर्णतः फ़ायदा उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ ना जुड़े, कहीं आपके अंदर ये ना हो कि आपके द्वारा किया गया उपाय दूसरों को फलित होगा, मुझे नहीं, या आप उसका अंश चला जाएगा, मुझे कम मिलेगा। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि आपकी ऑरा से पॉजिटिविटी निकलेगी और आपका कहीं भी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में या किसी भी परिवेश में उपस्थित होना बहुत सात्विक और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वो पॉजिटिव एनर्जी आप जहाँ जाएंगे वहाँ पाएंगे। आपकी मौजूदगी एक पॉजिटिव एनर्जी बिखेरेंगी। तो मैं बात करूं उपाय की। उपाय क्या करना है? आपने पीले वस्त्र धारण करना है, पीले आसन लगाने हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपनी जो पूजा करते हैं वो संपन्न करने के बाद आपने सिंदूर पीले रंग की लेनी है और एक सुपारी जो मिट्टी के बर्तन में आप रखेंगे, या मिट्टी का बर्तन यदि नहीं है तो आप किसी भी कांसे के बर्तन में उसे रख सकते हैं।
और कांसे के बर्तन में एक सुपारी, जिसका कोन वाला भाग जो होगा वो ऊपर की ओर होगा और उसका जो बेस होगा वो नीचे, उसे मौली से, जो कलावा होता है उस कलावे से पूरी तरीके से ढक देंगे और उस पर अपनी अनामिका और अंगूठे के सहारे से उस पर सिंदूर गिराना है, हल्की हल्की सी। वो सिंदूर लाल भी हो सकता है, जो बजरंगबली को चढ़ाया जाता है वो सिंदूर भी हो सकता है। और आपने माता लक्ष्मी की आराधना, माता लक्ष्मी का आवाहन करके, यानी माता लक्ष्मी को निमंत्रण देके बुलाकर उस सुपारी में स्थित करना है और उस पर सिंदूर चढ़ाना है हर रोज 9 दुर्गों में। हर रोज आपने, जब आप अपनी पाठ पूजा कर लेंगे, जो नित्य पूजा आप करते हैं, उससे संपन्न होने के बाद आपने उस सुपारी पे सिंदूर गिराना है, मंत्र बोलते हुए ओम श्रीम श्रीय नमः। इस मंत्र का आपने मन में बिना बोले, बिना जुबान हिलाए अंदर अंदर बोलना है और कम से कम एक माला यानी 108 बार आपने उस पर सिंदूर गिराना है। ये पूरे 9 दिन तक आपने 9 पूजा में करनी है। उसके बाद इस सिंदूर को और इस सुपारी को, इस सिंदूर को उठा के किसी डिब्बी में डालना है और सुपारी को पूजा स्थान में रखेंगे अगले नवरात्रे तक। आप चैत नवरात्रा में भी इसे कर सकते हैं। इस सुपारी को विसर्जित करके दूसरा नया सुपारी रख सकते हैं। इस पूजा को करें और मन में कामना करके, जो भी आपकी इच्छा है, कोई एक इच्छा रखें कि आप उसको पूर्ति होना देखना चाहते हैं, उसकी पूर्ति चाहते हैं, ऐसी इच्छा रखें। यदि आपकी इच्छाएं बार बार परिवर्तित होती हैं तो आप अपनी इच्छाओं को लिख लें, एक पेपर पे लिख लें और उसे ही रखें सामने और उसे ही बार बार दोहराएं, ताकि आपकी इच्छाओं में या आप जो कामना करते हैं, जो इच्छा रखते हैं, उसमें परिवर्तन ना हो। यहाँ मैं आपको अब एक बहुत अनुभवी बात और एक बहुत गूढ़ रहस्य मैं बताती हूँ आपको। हम जब कामना करते हैं, हम जब कल्पना करते हैं अपनी इच्छाओं की कि हमें क्या, किस तरीके से मांगना चाहिए ईश्वर से, तो हम कामना करते हैं धन की, सुख की, संपन्नता की, समृद्धि की। ये भी आवश्यक है, इसीलिए ये उपाय है, लेकिन ये आपका उद्देश्य नहीं है। ये हमेशा याद रखना, ये आपकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, साधन जुटाने के लिए ये मात्र है। आप यदि धन की कामना करते हैं, धन से आप जीवन को आसान करने के साधन अवश्य जुटा सकते हैं। धन से कभी आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सुख की प्राप्ति जो है वो आपके आंतरिक, जो आपके अंदर की इच्छा शक्ति है या आपके अंदर का जो आपके अंदर की दिव्य शक्तियां हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें, जो सुख शांति जो है उसके द्वारा आपको प्राप्त होती हैं। सुख साधन आप धन से जुटा सकते हैं, सुख कभी धन से नहीं जुटा सकते हैं। ये हमेशा आप याद रखना। इसलिए कभी भी ईश्वर से कामना करना तो ये करना, हे माता, यदि माता से कर रहे हैं तो माता से भी, परमात्मा से, शिव जी से कर रहे हैं तो शिव जी से भी यही आप करेंगे कि हे प्रभु, मेरी भौतिक सुखों की इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ आप अपनी भक्ति में मुझे लगाए रखना, ताकि मैं अपने आने वाले समय को बर्बाद ना कर सकूं, या आने वाला जो जन्म है उसका निर्धारण मैं सही तरीके से कर सकूं, ताकि ये सुख हमारा जन्म जन्मांतर तक बना रहे, कभी भी हम कार्मिक बंधन में ना पड़ पाए। याद रखना, आपको क्षमा प्रार्थना भी करना है हर रोज और धन्यवाद भी करना है, धन्यवाद भाव भी व्यक्त करना है अपने प्रभु के आगे, तभी आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। ये हमेशा याद रखना आप। थैंक यू सो मच। धन कमाना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य अंततः सुख की प्राप्ति है। वो सुख कैसे प्राप्त होगा? आपके सुख की प्राप्ति स्थायी होनी चाहिए, क्षणिक नहीं। भौतिक सुखों में यदि सुख की कामना करेंगे तो वो क्षणिक होगा, उसका अंत होगा। लेकिन यदि आप अपने अंदर आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति कर ली तो वो आपके जीवन में बिल्कुल स्थायी होगा। इसलिए अपने जीवन में साधना को अपनाएं, अपने समय को महत्व दें
और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाएं।